शुक्रिया पिता, जो आपकी भलाई पिता हमारे पीछे चलती है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हेल्प कीजिए, इस सभा को अभिषेक कीजिए पिता, आप बातें कीजिए पिता, हर एक रुकावट, हर एक डिस्टर्बेंस को दूर करना पिता, आपकी महिमा हो पिता। इन वचनों को अभिषेक कीजिए पिता, धन्यवाद करते हैं। जो लोग आ रहे हैं पिता, सही सलामत लेके आइए पिता, धन्यवाद करते हैं। हम आपसे सुन सके पिता परमेश्वर, आप बातें कीजिए पिता। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। ओके, सो भजन संहिता का 123 खोलेंगे। Chapter 123. सो 23 वचन अध्याय सबको याद रहेगा। So we know the chapter 23. सो और 100 अध्याय आगे जाइए, We 123। have to go 100 Psalms of forward. सो बहुत अद्भुत है, जब मैं पढ़ रहा था इस भजन को, So it's amazing like when I was reading it. जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 120 के आगे से उधर यात्रा का जो गीत है, So when we read from Psalms 120 onwards, so we see like it's a song of ascents. सो जो भजनकार है वो यरूशलेम के लिए जा रहा है। The psalmist is going toward Jerusalem वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है, and he's seeing many things. वो पहाड़ों को देख रहा है, He's seeing the mountains और परमेश्वर के कार्यों को याद कर रहा है। and he's remembering the work of God. जो हम पढ़ते हैं तो 21वें में तो होता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। Psalms 121 says, I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? पर दूसरे वचन बोलता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। In verse 2 it says, my help comes from the Lord who made heaven and earth. सो जब 123 में पहुँचते हैं, When we go in Psalms 123, बोलता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही अब हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। To you I lift up my eyes, O you who are enthroned in the heavens. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of the maidservant to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, till He has mercy upon us. So बहुत अद्भुत है, जब मैं पढ़ रहा था इस वचन को, It's amazing like when I was reading this, कि भजन करूँ मैं परमेश्वर आकाश की ओर क्या करूँ, मेरी आंखें लगाऊंगा। the psalmist said like I lift up my eyes to the heavens. और दूसरे वचन बोलता है, तब तक लगाए रहूँगा, And verse 2 is like till that time, जब तक हम पे अनुग्रह न करे। till He has mercy upon us. सो बहुत अद्भुत है ये वचन, These verses are very कि एक हमें विश्वासी जीवन में इंतजार करने के लिए भी बहुत हेल्प कर रहा है। It teaches us like in a believer's life we have to learn to wait. और दो लोगों को लेके आ रहा है पिक्चर में। And it brings two people in the picture. एक दास है जो अपने स्वामी के हाथ की ओर कंटिन्यू लगातार नजर रखता है, There is a servant who looked to the hand of their master. कब उससे कुछ चीजें मुझे मिलेगा। Like when I will get things from him. एक दासी है जो काम कर रही है, लेकिन उसके भी हाथ अपने स्वामी की हाथ की ओर है। And there is also a maid servant who looks to the hand of her mistress. और भजनकार बोला, मैं परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए रहूंगा। The psalmist said like I look to the Lord तब तक लगाए रहूंगा जब तक आशीष न मिले। till He has mercy upon us. तो उत्पत्ति का 32 अध्याय में जाएंगे। In Genesis, we will go to Genesis chapter 32. बाईस वचन से 29 अगर जब पढ़ते हैं, So when we read from Psalms verse 22, बोलता है, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा।
जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि घोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। So, जब इससे पहले इसी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं So when we read the verse for this, हमें पता है याकूब क्या है? धोखा देने वाला। नाम का मतलब ये है धोखा देने वाला। Jacob is a deceiver, like as his name is. उसने भाई को धोखा दिया, He deceived his brother, मामा को धोखा दिया। also his uncle. लेकिन अब एक ऐसे जगह पे आ गया है जहाँ पे उसने क्या है, खुद बचने के लिए भाग रहा है। Now he has come to a place where he is running to. याकूब के लाइफ में अलग परिस्थिति है। He is facing a different situation. इससे पहले 31 अध्याय में देखते हैं लाबान आया था, In chapter 31 we see like Laban comes, जहाँ पे आके वो बोलता है, परमेश्वर ने मुझे चेतावनी दी थी कि याकूब से भला बुरा मत कहना, नहीं तो मैं तुझे तक खत्म ही कर देता। where he says like God has warned me that don't say anything good or bad to Jacob, or I will curse you. ये इससे याकूब एक तकलीफ से निकला है, दूसरे में जाके पड़ रहा है। Jacob comes out of from one problem and enter into another problem. So एक लाबान से निकला, अभी उसका भाई है, He comes out of from Laban and is facing जिससे याकूब डरा हुआ है, and he's afraid of him. क्योंकि याकूब को पता है बहुत साल पहले मैंने उसे धोखे से सारी आशीषें ले ली है। So he remember that he has deceived his brother long back. So याकूब सब जितने भी सेवक थे सबको अलग भेज दिया है। Now he has separated his servants अपने बच्चे परिवार के साथ वो अलग जगह पे है। and he is with his family in a different place. फिर उसके बाद भी याकूब एक अलग जगह पे है। When then he is behind everyone. So उसके बाद वहाँ पे परमेश्वर आता है, There God comes है ना, भोर तक वहाँ पे मल्लयुद्ध कर रहे हैं। and they are fighting till the breaking of the day. और ये कुछ चीज़ें जब मैं सोच रहा था इस बारे में, And I was thinking about this. तो जब याकूब परमेश्वर से आशीष में अगर मांगेगा तो क्या मांगेगा? If Jacob had to ask blessing from God, then what blessing he will ask? मैं भी याकूब बोलेगा, परमेश्वर मुझे इतनी सामर्थ दे कि मैं क्या है बच जाऊँ मेरे भाई से। He may ask like God, give me so much strength that I may be safe from my brother. मैं भी बोलेगा, इतना मुझे धन दे कि मेरा सब कुछ अच्छे से जीवन चले। Or give me so much wealth that all my life will be good. हो सकता है याकूब बोलेगा कि मुझे मेरे दुश्मनों से बचाया के रख। Or he may say like, keeps me from the enemies. तो हम हमेशा परमेश्वर से आशा रखते हैं और कुछ चीज़ें हमेशा हम मांगते हैं। So every time we have some expectation from God and we ask according to it. बट हम हमेशा हमारी नज़र हमारी सोच के हिसाब से चीज़ें हम मांगते हैं। But we ask according to our thinking, our vision. पर परमेश्वर जो भी हमें देता है वो अनंत के हिसाब से देता है। But whatever God gives us, it gives us as a point of eternity. परमेश्वर जो भी हमें देता है आत्मिक चीज़ें देता है। Whatever God gives us, it gives of Himself. तो मैं सोचा परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आत्मिक आशीषें दिया है। God has given us many spiritual blessings. याकूब को परमेश्वर पूछा, तेरा नाम क्या है? God asked him, बोलता है याकूब, He said, Jacob, धोखा देने वाला। one who deceives. पर परमेश्वर बोला, तू धोखा देने वाला नहीं रहेगा। God says you will no longer be a अब तेरा deceiver. नाम इजराइल होएगा। Now your name will be अब तो Israel. राजकुमार होएगा। Now you will be a prince. पुरानी बातें बीत गई है, All thing has passed अब जो है सब नई हो गई है। and all thing has become new. तूने एसाव को धोखा दिया, Yes, you have deceived your पिताजी को धोखा दिया, you have deceived your father, मामा को धोखा दिया, you have deceived your uncle. पर फिर भी अब तुम्हारे लिए मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। But even now I will make अब everything तुम्हारा new. नाम याकूब नहीं इजराइल होएगा। Now your name will be Israel, राजकुमार, like a prince.
सोचिए, अगर जिसको आप जानते हो कि उसने धोखा किया है, बहुत सारी गलत किया, बहुत सारी चीजें किया है, क्या आप उस व्यक्ति को राजकुमार के लिए आप चुनेंगे? If we know a person who has deceived and done many wrong things, will you choose him as a prince? हम में से कोई नहीं करेगा, राइट? No one else. पर परमेश्वर बोला, याकूब मैं तुम्हारे स्थान को बदलता हूँ, But God said, I will change your position. मैं तुम्हारी पहचान को बदल दूंगा, I will change your identity. मैं तुम्हारी पहचान पूरी तरीके से नया कर देता हूँ। I will make everything new for you. और वही परमेश्वर ने याकूब के जीवन में किया। This thing God did in his सिर्फ नाम ने उसकी पहचान बदल दिया। God didn't change his name, but he changed his और याकूब identity. एक चीज होता है, मुझे अपना नाम बता। And he said, like, what? Tell me your name. मुझे मतलब परमेश्वर ने वहीं पे उसे आशीर्वाद दिया। In that place, God blessed him. सो वचन का पहले वचन में क्या बोला, मैं तब तक नजर लगाए रहूंगा जब तक मुझे अनुग्रह न मिले। And the psalmist says, like, I will look upon you till I receive blessings. एक तरफ याकूब है, बोला परमेश्वर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। One place there is Jacob who is saying, I will not leave you till you. बहुत जरूरी है कि परमेश्वर में बने रहना। It is very important. We should हम घबराहट से abide. जाते हैं, निराशा से जाते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम बने रहें। We go through troubles and discouragement, but we should abide with. हम हमारे प्रार्थना के जीवन में बने रहें, We should abide in our prayer life. कलीसिया में बने रहना, We should abide in our संगति church. में बने रहना We should abide in fellowship. बहुत जरूरी है। It is very important. तो परमेश्वर ने हमें बहुत सारे आत्मिक आशीषें दिया है। God has given us many spiritual blessings. इफिसियों का पहला अध्याय उसकी तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे। Ephesians chapter 1 verse 3. जहाँ पे बोलता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो तो उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly place. तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन बोला कि परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। Yes, says that God has given us every spiritual blessing in the heavenly places. मैं सोचा जब याकूब परमेश्वर से मांग रहा था तो भौतिक चीजें मांगता था, So when Jacob was asking from God, he was asking earthly things. पर परमेश्वर ने उसे आत्मिक चीजें दिया। But God gave him a spiritual blessing. कई बार हम भी जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम भौतिक चीजों को लेके जाते हैं। So many times when we go to God, we go with material needs. भौतिक चीजें कई बार पूरी सब गलत नहीं है, Material needs are not wrong, पर परमेश्वर बोलता है उनके पीछे मत जाओ। but God said don't go after it. परमेश्वर बोलता है नहीं चाहता कि विश्वासी भौतिक चीजों के पीछे रहे। And God said that believers should not be after material things. परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक चीजों की खोज करें, परमेश्वर की चीजों की खोज करें, परमेश्वर की खोज करें। But God wants us that we should seek God and spiritual things. जब हम परमेश्वर की चीजों की खोज करते हैं, परमेश्वर भौतिक चीजें हमारी जरूरत के लेके आता है हमारे जीवन में। Whenever we seek God and God will bring material blessings. जब हम मत्ती के 6:33 में पढ़ते हैं, When we read Matthew 6:33, तो वहाँ पे परमेश्वर हमें भौतिक चीजें खोजने की जगह को नहीं बोला है। there God says don't look for material blessings. पर वचन मतलब पहले तुम परमेश्वर के राज उसके धर्म की खोज करो, बाकी चीजें जोड़ दी जाएंगी। It says seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added unto you. 32 वचन बोलता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। Verse 32 says, for the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. संसार में देखा जाए लोग पास अलग अलग चिंताएं हैं। The world has different needs and worries. हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग चिंताएं हैं। Every person has different किसी के needs. जीवन में आर्थिक चिंता है, Some people have like financial problem. कोई सिंगल है तो उसे शादी की चिंता है, Some people are single who are worried किसी को about. बच्चों की चिंता रहती है, Some people are worried about children. किसी को नौकरी की चिंता रहती है। Some are worried about jobs. पर परमेश्वर बोलता तुम क्या है, परमेश्वर के राज्य उसकी खोज करो। But
But God says, seek first the kingdom of God and His righteousness. परमेश्वर ये नहीं बोला कि इन चीजों को छोड़ दो बिल्कुल। God doesn't say like don't leave everything. परमेश्वर चाहता है विश्वासी परमेश्वर के और उसके चीजों के पीछे चले। But God wants that believers should walk after Him and seek His. परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी परमेश्वर की बातों की खोज करे। God wants that believers should seek the things of God. इसलिए परमेश्वर बोला पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो। So first seek first the kingdom of God and His righteousness. मत्ती का 7:12 में जब पढ़ते हैं And we read Matthew 7. तो बोलता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks it will be opened. So परमेश्वर ने वचन बोला मांगो तुम्हें दिया जाएगा। Ask and it will be given to you. कई बार हम हमारी भौतिक चीजों लेके जाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर आपके वचन में लिखा है। And many times we bring material needs and we say that God, it is written in your word. कई बार प्रेयर आता है आंसर, कई बार नहीं आता है। Many times God answers our prayer, many times it doesn't. तो हम बोलते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है। And then we say that God is not answering my prayer. पर हम ये भूल जाते हैं कि हम जो मांग रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। But we forget to think like, is it according to the will of God? परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों की खोज करें God wants that we should seek it. जो परमेश्वर से संबंधित है, Seek those things which is related to God. जो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति कर सकता है, And those things which will edify, help us to grow in spiritual life. आत्मिक बातों की खोज करना, And seeking the spiritual things. परमेश्वर के राज्य की खोज करना, And seeking the kingdom of God. आत्मिक आशीषों की खोज करना। And seeking the spiritual blessings. मैं सोचा जब हम आत्मिक आशीषों में जीने लगते जो परमेश्वर ने हमें दिया है, When we start living in spiritual blessing which God has given us, परमेश्वर हमारे जीवन की जरूरतें भी ऐड कर देता है हमारे जीवन में। God will also bless us our needs. जैसे उसके वचन में लिखा है परमेश्वर के राज की खोज करो, बाकी चीजें जोड़ भी जाएगी। In His word it is written, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added to you. रोमियो 8:28 में बोलता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। Romans 8:28 says, all things work together for the good of those who love और Him. हमें जरूरत है कि हम उस परमेश्वर की उन चीजों को खोज करें। But it is very important that we should seek the things of God. जब हम मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं When we go after material things, वो कुछ समय के लिए रहेंगे, it will be for a while, आत्मिक आशीष हमेशा रहेंगे हमारे जीवन में, but spiritual blessings will be forever with us. वो कोई हमसे छीन नहीं सकता है, And no one can take it away from us. क्योंकि वो परमेश्वर से आती है, But it comes from God. क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, And it is given through the Holy क्योंकि Spirit. हम हमारे योग्यता के आधार पे नहीं है। It is not according to our ability. मैंने भौतिक चीजें शैतान भी आपको दे सकता है, Even Satan can give us many things. पर आत्मिक आशीष को सिर्फ परमेश्वर से आती है, But spiritual blessing only comes from और God. आत्मिक आशीष अनंत की है And spiritual blessings are और कोई eternal. आपसे छीन नहीं सकता है, No one can take it away from you. कोई हमें उन आशीषों से अलग नहीं कर सकता है No one can separate us from जो the परमेश्वर ने blessings हमें दिया है। which God has given us. आत्मिक आशीष क्या है? What are spiritual हम blessings? परमेश्वर की संतान हैं। We are children of God. यूहन्ना 1:12 बोलता है हम परमेश्वर की संतान हैं, John 1:12 says we are हम children. स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, We are seated in the heavenly हम place. लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। We are bought by the. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, He has given us spiritual. परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे अंदर उंडेल दिया है। He has poured out His love. बहुत सारे आत्मिक आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। There are many spiritual blessings which God has added to us. मैं सोचा जब हम आत्मिक आशीषों को जीते हैं When we live in spiritual blessings, तो हम हमारी बुलाहट क्या है उसे समझ पाते हैं, then we can understand our call, God's calling, और हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं। and we become blessings for others. रोमियो 5:1-2 में बोलता है Romans 5:1 विश्वास से हम धर्मी ठहरे हैं, says, by faith we have been justified.
तो हम परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं। and we have peace with God. हमारा उद्धार हमारे कर्मों के आधार पर नहीं हुआ है। Our salvation is not according to our works. हमारा उद्धार हमारे भौतिक चीजों से नहीं हुआ है। It has not happened according to our निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ है, but by the precious blood of Christ, विश्वास से हुआ है। by faith. परमेश्वर ने ये आशीष हमें दिया है, God has given us उसके अनुग्रह के द्वारा दिया है। according to His grace He has given us. परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीष दिया कि हम विश्वास से हमें क्या है जीना है। God has given us blessing that we should live by faith. परमेश्वर ने हमें इन आत्मिक आशीषों को जीने के लिए पवित्र आत्मा दिया है जो हमें सहायता करता है। God has given us Holy Spirit who helps us to live in special blessings. मैं सोचा था इन आत्मिक आशीषों को जीने के लिए कुछ चीजें विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। And there are few things which is needed to live in this special blessings. प्रार्थना का जीवन, First is a life of prayer. प्रार्थना का जीवन एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। A life of prayer is very important for a believer. वचन का अध्ययन बहुत जरूरी है। And meditating on the word of God is very important. संगति बहुत जरूरी है। Fellowship is very important. अगर हम प्रार्थना नहीं करें, वचन नहीं पढ़े, संगति नहीं करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। If we don't pray, we don't study, or don't have fellowship, we ये will not वचन है understand जब हम what अध्ययन करते हैं, पवित्र आत्मा हमें प्रकट करता है कि परमेश्वर ने क्या दिया है। When we study this word, God helps us through the Holy Spirit what God has given us. एक उदाहरण था पूरी तरीके से एक बच्चा तो लड़का था जो बैग लेके जा रहा था। There was a boy who was taking a bag and he was walking. उसके अंदर बहुत सारा धन था। And there was much wealth. तो उसे भूख लगी है। And he was hungry. पर उसे नहीं मालूम है कि बैग में बहुत सारा धन पिता ने रखा है। But he doesn't know that there is cash in the bag. गया। And he was walking hungry in the whole journey. जबकि पिता ने बोला था इसमें जो चाहिए रहेगा ले लेना। But God, his father said, whatever पर you उसे want मालूम to नहीं take. था क्योंकि उसने बैग खोल के नहीं देखा। He didn't know because he didn't open the bag. कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। Many times it happens in our कि life. हम वचन में जाते नहीं, हम परमेश्वर को खोजते नहीं, उसके दिया क्या उसने खोजते नहीं है। Many times we don't seek God and His word. इसलिए हम हमारी पहचान को नहीं जान पाते हैं। That's why we don't understand our तो हम identity. असुरक्षा में जीते हैं। And we live in insecurity. परमेश्वर ने क्या दिया उस चीजों को नहीं समझ पाते हैं। And we don't understand what God has given हम us. चिंता में जीते हैं And we start living in क्योंकि worries. हम परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, उसके राज्य को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, उसकी अगुवाई को खोज नहीं करते हैं। But we do not seek the power of the Holy Spirit हम and His. भौतिक चीजों के पीछे भागने लगते हैं। We run after material things. आखिरी में मैं कुछ लिख रहा था, परमेश्वर ने कुछ चीजें हमें दिया है जो हमें जीने के लिए हेल्प करता है। God has given us something so that we may live in. परमेश्वर ने हमें 3 चीजें दिया है जो हमें आत्मिक आशीषों में जीने के लिए, बढ़ने के लिए सहायता करता है। 3 things helps us to live in special blessing and पहला, growth. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमें मदद करता है। First, He has given us Holy Spirit which helps us. यूहन्ना के साथ 16 अध्याय में यीशु मसीह ने बोला, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। John chapter 6. एक ऐसा व्यक्ति जो साथ में आके खड़ा रहता है और मुझे हेल्प करता है। I will send you Holy Spirit who will stand behind यीशु you मसीह and बोला help हमारे you. अंदर होएगा। And He will be in you. आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है Today, Holy Spirit is जो in हमें us, हेल्प करना चाहता है, who want to help जो us, हमसे बात करना चाहता है। who want to speak to लेकिन us. कई बार हम अपने आप से या चीजों से भरे रहते हैं, हम उसकी सुन नहीं पाते हैं। But many times we are filled with ourselves and we हमें don't मदद listen. करना चाहता है He want to help us कि हम जाने परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। so that we may know that वो what God मदद has करना given us. चाहता है कि हम जाने कि हमारे पास क्या है। He want us to help us. जब हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते तो हम चिंताओं में, सारी चीजों में जीते हैं। When we don't listen to Holy Spirit, we start क्योंकि उस living in समय worries. हम अपने आप की सुनते, अपने आप की सुनते रहते हैं। Because at that time we listening to ourselves. पवित्र आत्मा के सुनना बहुत जरूरी है। We have to listen to the Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें इसलिए पवित्र आत्मा देखो, पर यीशु मसीह बोला आएगा तो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। Jesus said, when He comes, He will teach about me. वो सभी बातें सिखाएगा। He will teach you everything. परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है हमें।
God has given us everything और वो सभी कुछ हमें सिखाता है। and He teaches us वो everything. हमसे कुछ भी छिपा के नहीं रखना चाहता है। He will not hide anything पर क्या from मैं us. सीखने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं पवित्र आत्मा की सुनने के लिए तैयार हूँ? But am I ready to listen to Him? And पवित्र आत्मा हमसे कभी जबरदस्ती नहीं करता है। He will never force us. वो बहुत दीन है। He's very big. कई बार विश्वासी उसे शोकित करता है, Might unbeliever कई बार gives बुझा देता है, He quenches him. लेकिन वो हमारे अंदर ही रहता है, हमें छोड़ता नहीं है। But still He is in us and never leaves us. पर वो हमेशा उसकी इच्छा है कि वो हम विश्वासी उसकी सुने। And it is His will that we should वो listen to Him. चाहता है कि हम सुने और सीखे परमेश्वर क्या चाहता है। He wants that we should listen to Him and learn what God has given. परमेश्वर ने हमें कलीसिया में रखा है, God has kept us in the Holy Spirit, in the जहाँ पे church, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है, where we grow spiritually, जहाँ पे हम मसीही जीवन में बढ़ते हैं। where we grow in spiritual life. परमेश्वर ने हमें अंधकार से उठाया God has brought us out of और darkness अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के संगति में कलीसिया में लाके रख दिया है, and kept us in the light of His Son and in the जहाँ पे church, हम बढ़ते हैं, where we grow, जहाँ पे हम प्रोत्साहित होते हैं, where we are encouraged, जहाँ पे हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, where we encourage others, जहाँ पे हमारी आत्मिक आशीष जो है प्रकट होती है, where our spiritual blessings are जहाँ revealed, पे हमारी बुलाहट पता चलता है, where we know our spirit calling, जहाँ पे हम परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। where we can glorify God. राइट, हम कलीसिया में परमेश्वर की सेवा करते हैं, In the church we serve God हम कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। and we serve God together. अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Alone we cannot do anything. अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह बोल देता कि आप अलग से कर लो, याकूब को लिखता था, पर परमेश्वर ने हमें उसके संगति में ला के रखा है। If it was possible, then Jesus would have said on Paul, परमेश्वर ने कलीसिया में जोड़ा है। God has kept us in the योना church. 15 में यीशु मसीह बोलते तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहा हूँ। In John 15, Jesus said, abide in me and I will abide in you. और मेरा वचन तुम में बना रहे, And my word will abide in you. और जो कुछ तुम मांगोगे तुम पिता की ओर से तुम्हें दे दिया जाएगा। And whatever you ask, God, my Father will give you. आखिरी में And last, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, God has given us His word. पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित प्रेरित वचन दिया है, God has given us His word, which is written. जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बताता कि क्या दिया है उसने, खजाना। And through it, He teaches us which blessing He has given us. किसी ने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है, One person has said, अगर आपकी बाइबल गंदी है तो आप पवित्र हो, if your Bible is dirty, then you are holy. यदि आपकी बाइबल एकदम नया साफ अच्छा है तो कुछ प्रॉब्लम है। But if your Bible is clean, then it is इस something. बाइबल के इस पन्नों को पढ़िए, गंदा होएगा चलेगा, You have to read this Bible and क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम जाने इसे। this is God's will that we should. इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। That's why God has given us His word. परमेश्वर ने 2 प्रकाशन दिया है, God has given us true revelation, सामान्य प्रकाशन general revelation, जो परमेश्वर के बारे में कुछ हमें बताता कि कौन सृष्टि करता है। which reveals some things about God, like there is a God who has created world. परमेश्वर ने विशेष प्रकाशन दिया अपना वचन, But God has given us a special revelation, जो ये बताता वो सृष्टिकर्ता कौन है। which teaches us like who is the creator. कुलुसियों 1:16 में बोलता है Colossians 1:3 says, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी के द्वारा सृष्टि की गई है। all things were made through Him and for Him. कहाँ पता चलता है इस विशेष प्रकाशन परमेश्वर के वचन से? In this word we know this thing. इस वचन से हमें पता चलता है परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। By this word we know like what ये God has वचन given हमें us. हेल्प करता है, This word helps us. क्योंकि यह सामान्य वचन नहीं है, मनुष्य के वचन नहीं है, It is not an ordinary क्योंकि word. ये but वचन it's नहीं है, यीशु मसीह है ना। It is- आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है। The beginning was the word and the word was with God. परमेश्वर ने वो वचन दिया, हमें अपना पुत्र दिया, हमें पवित्र आत्मा दिया है, God has given us His word, His Son and Holy Spirit. और एक कलीसिया में, और कलीसिया को इस संसार में रखा है, And God has kept us in the church in this world. और आत्मिक आशीषों के द्वारा And through the spiritual blessings कि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। that we may glorify God. आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। Yes.
प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। Father God, we thank you for this day. आज का दिन देने के हम धन्यवाद करते हैं पिता। We thank you for this day, Lord. सहायता कीजिए पिता Help us, Lord. हमें आपको जानने के लिए, Help us, Lord, to know you, Lord. हम आप में बने रह सके पिता, Help us, Lord, to abide in you, हम Lord, आपको महिमा दे सके प्रभु जी। and give you glory, Lord, हम पवित्र आत्मा की सुन सके पिता, that we may हमें इन listen to वचनों the की Holy भोग Spirit. दो पिता। Give us hunger for this word, Lord. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. यदि आप यहाँ पे हैं आज के दिन, If you are in this place, in this आपको time, नहीं मालूम आप कौन है, आपके पास क्या है, if you don't know who you are and what you have, आपको नहीं मालूम है कि आपका जीवन क्या होगा आगे, and you don't know what your life will be in the तो future, खुशखबरी है कि यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले आपके लिए क्रूस पे जान दिया है। there's a good news that 2000 years ago Jesus Christ died for you. उसने अपना लहू बहाया आपके He लिए, shed his blood for you आपके पापों के लिए। and for your sins. आप सिर्फ विश्वास कीजिए उस पे Just believe on him और बोलिए, and say, यीशु मैं पापी हूँ, Jesus, I am a sinner. मेरे पापों के लिए आपने अपना जान दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। You died for my sins and I thank you for it. मैं उसमें विश्वास करता हूँ आपके क्रूस के कार्यों पे। I believe your works of the मेरे cross. पापों को क्षमा करो पिता, Forgive my sins. मेरे जीवन में आओ, Come into my life. मेरे जीवन को बदलो, Change my life. यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name. आमीन। Amen. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आए हुए हर एक व्यक्ति को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। Thank you, Lord Jesus, for this day and for every person who are present in this place, Lord. धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen.